बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास एमडी कैट के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल 2022 में एमडी कैट देना है, उनके लिए एक अच्छी ख़बर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो ये है कि इंशाल्लाह इस साल जो एमडी कैट है वो प्रोविंशियल लेवल पे लिया जाएगा। पंजाब अपना लेगा, सिंध अपना लेगा, बलूचिस्तान अपना लेगा और खैबर पख्तूनख्वा का अपना टेस्ट होगा। यूनिवर्सिटी जैसे यूएचएस, केएमयू ये अपना अपना टेस्ट लेंगी। और वो जो इरेगुलरिटीज़ और मिसमैनेजमेंट 2021 में फ़ेस की स्टूडेंट्स हैं और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को सड़कों पे आना पड़ा, डी चौक में धरना देना पड़ा, वो इरेगुलरिटीज़ इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं होंगी। शफाफ निज़ाम होगा, मेरिट पर मबनी सिस्टम होगा और उसके थ्रू इंशाल्लाह ताला बच्चों को जो हैं एडमिशन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर मिलेंगे। ये जो सितंबर 2020 से लेकर अभी तक आज 19 अप्रैल है। वैसे तो मैंने ये बात 14 अप्रैल को एक ट्वीट में और कुछ फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं एमडी कैट के स्टूडेंट्स के, वहाँ पे कहा था कि इस दफ़ा जो है टेस्ट प्रोविंशियल लेवल पे होगा। और ये मतलब मेरा एनालिसिस भी है और कुछ जो मेरे रवाबत हैं उनकी बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अनकरीब इस हवाले से जो भी मतलूबा कानून साजी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में रिक्वायर्ड होगी पीएमसी के एक्ट के अंदर, वो हो जाएगी और वेरी सून इंशाल्लाह ये जो है खुशखबरी स्टूडेंट्स को दे दी जाएगी। सितंबर 2020 में जब पीएमसी का एक्ट पास हुआ तब से लेकर अब तक पीएमसी के क्रेडिट पर मैं समझता हूँ कि कोई भी एक अच्छा काम नहीं है। इन्होंने जो भी चीज़ें की, देखें रिफॉर्म्स लेके आना इस तरीके से रिफॉर्म्स नहीं लेके आते होते, ठीक है, और वो रिफॉर्म्स जिससे बच्चों के मुस्तकबिल तबाह हों, ठीक है, और आप अपनी ज़िद की वजह से, अपनी हरदर्मी की वजह से, ये जो पीएमसी की कौंसल थी, मैं तो इसको अब साबका कौंसल ही कहूँगा, अभी अगले दिनों में ये उतर जाएंगे अपनी सीटों से, अरशद तकी, डॉक्टर अरशद तकी, अली रज़ा, ये सारी लोग जिन्होंने सुकून बर्बाद रखा इस प्रोफेशन में आने वाले स्टूडेंट्स का और इस प्रोफेशन में जो स्टूडेंट्स थे ऑलरेडी, उनको जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, उनका जो इन्होंने जिस तरीके से सुकून बर्बाद किया, इंशाल्लाह अब इनके सुकून के बर्बाद होने का वक्त हुआ चाहता है। तो ये जितना भी अरसा गुजरा सितंबर 2020 से ये 2022 अप्रैल है, इनके क्रेडिट पे कोई अच्छा काम नहीं है। इन्होंने तजर्बात किए, नित नए तजर्बात किए। हम टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उसका कोई स्टैंडर्ड हो ना, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करती हैं वो चीज़ें। जिस तरीके से टेप्स जैसी एक 2 नंबर कंपनी जिसका फ्रंटमैन कोई और था और पीछे उसके अली रज़ा खुद था, ये भी आगे चीज़ें होंगी और ये करप्शन में पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह अगले दिनों में। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इनके नाम ECL पे डालने चाहिए ताकि ये भाग ना जाएँ इस जो मुल्क से इतनी करप्शन करके, ठीक है। तो वो जो टेप्स के थ्रू टेस्ट लिया, उसकी क्या उसके अंदर शफाफियत थी, उसके अंदर क्या मेरिट का रखा गया, ठीक है जी। तो आप जब अभी इस काबिल ही नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो सकें, आप आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हों। आप ऐलान करें 3 साल पहले, 5 साल पहले के फ़लाँ साल का जो टेस्ट है वो जनाब कंप्यूटर बेस्ड होगा और उसका ये तरीक़ाकार होगा। वो पूरा टेस्ट का जनाब उसके प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हों आपके पोर्टल के ऊपर, फिर स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ लेके जाएं। आप यकायक कभी जनाब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अनाउंस कर देते हैं, कभी आप जनाब कोई पॉलिसी ले आते हैं, कभी आप वैकेंट सीट पॉलिसी ले आते हैं, आप ग्रेडेशन जो हमेशा होती थी उसको रोक देते हैं और एक नया सिस्टम ले आते हैं, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए और अपनी करप्शन करने के लिए। और आपकी करप्शन के वाज़े सबूत हैं। इंशाल्लाह ताला जब आपका ये ऑडिट होगा पीएमसी का तो लग पता जाएगा और ये पूरी कौंसल इंशाल्लाह जेलों में जाएगी करप्शन करने की वजह से और स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेलने की वजह से। तो ये तो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। बहरहाल जो 14 अप्रैल को भी मैंने अपने एनालिसिस की वजह से या अपने राब्तों की वजह से आपको जो ख़बर दी थी, इंशाल्लाह अगले दिनों में वो हकीकत का रूप धारेगी। और इस साल जो एमडी कैट टेस्ट है वो प्रोविंशियल लेवल पे होगा। तो
इंशाल्लाह वो जो फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं जी सिलेबस क्या होगा, तो उसके हवाले से अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो वो जो सिलेबस वगैरह है वो भी इसके साथ ही इशू हो जाएगा। बस अगले ये 10 से 15 दिनों के अंदर, मई के अंदर आप कह लें कि ये चीज़ें जो हैं ना वो फाइनलाइज हो जाएंगी। तो इस हवाले से मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने स्ट्रगल की, मेहनत की, कोशिश की, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिन लोगों के थ्रू ये काम होगा, ठीक है जी, इस वक्त जो वज़ीर सेहत बने हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, तो उनको भी मैं इस पे अप्रिशिएट करूँगा कि वो एक ऐसा कानून जो काला कानून था जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया, और ये पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से इन्होंने नाअहली दिखाई अपने इस पूरे टेन्योर के अंदर। उस नाअहली के ख़ात्मे के लिए और शफाफियत को लाने के लिए, और मेडिकल जो प्रोफेशन है ये एक बड़ा मुक़द्दस प्रोफेशन है, इसके अफेयर्स को चलाने के लिए जो कौंसल है उसमें अच्छे लोग हों, फील्ड से लोग हों, और वो जनाब इसके अफेयर्स को अच्छे तरीके से चलाएं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं नए जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और इनसे कि ये इसके हवाले से इंशाल्लाह बेहतरीन जो हैं वो फ़ैसले करेंगे। बारे दीगर तमाम स्टूडेंट्स को मुबारक हो। अल्लाह और उसके रसूल हम सब के हामी व नासिर हों।